Hello and welcome to The Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please show some support by giving it a like, share and subscribe. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 14th of May. So let's get started. कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट कि एमएसएमई से रिलेटेड एक पोर्टल रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया है, आपको उसका नाम बताना था। तो उसका नाम है बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल और ये जो है एमएसएमई से रिलेटेड है और ये लॉन्च किया गया था बाय आवर एमएसएमई मिनिस्टर जिनका नाम है नितिन गडकरी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग फ्रीडम। तो फाइंडिंग फ्रीडम जो है एक बायोग्राफी है, हमें बताना है कि इट इज बेस्ड ऑन हु। तो ऑप्शंस हमारे सामने है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंस हैरी, यानी कि फाइंडिंग फ्रीडम जो बायोग्राफी है ये लिखी गई है ऑन प्रिंस हैरी एंड हिज वाइफ मेगन मर्कल। ठीक है, इस पूरी बुक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ रॉयल फैमिली। तो ये बुक का नाम है और जैसे कि मैंने कहा ये लिखी गई है प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ के ऊपर और ये जो है ये लिखी गई है बाय द रॉयल रिपोर्टर्स जिनका नाम है ओमिड स्कोबी एंड कैरोलिन डुरेंट और ये जो है ये रिलीज की जाएगी ऑन अगस्त 11, 2020। और ये जो बुक है ये रिवील करती है डिटेल्स ऑफ द कपल जिन्होंने रिसेंटली जो है स्टेप बैक कर लिया है फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स ऑफ द रॉयल फैमिली। तो जैसे कि हमने देखा फाइंडिंग फ्रीडम जो एक बायोग्राफी है लिखी गई है ऑन प्रिंस हैरी एंड हिज वाइफ मेगन मर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अबाउट सेल्फ रिलायंट इंडिया जो कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। इसके जो है 5 पिलर्स उन्होंने अनाउंस किए थे, जिनमें से 4 यहाँ प्रोवाइडेड है जिनका नाम है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम एंड डिमांड। आपको जो है 5th इसका जो पिलर है वो आपको बताना है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि इसका 5th पिलर है डेमोग्राफी, यानी कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम एंड डिमांड। ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए दिए गए 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो रिलीज करने वाला है करीब 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज। ठीक है, तो इसकी जो है काफ़ी सारी डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है, पर मैं चाहती हूँ कि ये जो है पूरा कोर्स इसका जो है जितना भी इसका अपडेट है एक साथ आ जाए और तब मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो उसके साथ जो है मैं डायरेक्टली आपको एक साथ सारी डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर दूंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The institute of which state has developed an economic, reusable and transparent face shield? तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट का इंस्टीट्यूट है जिन्होंने जो है रीयूजेबल फेस शील्ड्स जो है बनाए हैं। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज कि ये बनाए गए हैं बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका। तो ये जो है ये बनाया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका जो कि सूरत कल में है और इन्होंने क्या है डेवलप कर दिया है एक इकोनॉमिकल, रीयूजेबल एंड ट्रांसपेरेंट फेस शील्ड जो कि ये डेवलप करेंगे सभी लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे और ये काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट होने वाला है। ठीक है, इतना लो कॉस्ट इसका जो प्राइस है ये करीब 12 रुपये में होने वाला है। तो अगर इतने कम अमाउंट में हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस तरीके के फेस शील्ड्स और जो कि पार्ट होते हैं हमारे पीपीई किट के, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया को हेल्प हो सकती है इसकी और हमारे सारे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। इसी के साथ हमने जो है कल डिस्कस किया था कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली जो है इन्हें जो है सुपर कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ऑल्सो आईआईटी दिल्ली इन्होंने रिसेंटली डेवलप किए थे एन सेफ यानी कि नैनो सेफ रीयूजेबल एंटी माइक्रोबियल मास्क। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये फेस शील्ड है जो कि एनआईटी कर्नाटका बना रही है, पर आईआईटी दिल्ली इन्होंने बनाया है रीयूजेबल फेस मास्क। इसी के साथ हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है अबाउट द केरला स्टेट कॉयर कॉर्पोरेशन। इन्होंने जो है लॉन्च किया है कोविड मैट। कॉयर मतलब क्या होता है? कोकोनट से बना हुआ एक तरीके का फाइबर होता है। ठीक है, तो उससे बनाया हुआ एक मैट जो कि बनाया जा रहा है केरला के स्टेट कॉयर कॉर्पोरेशन के द्वारा और ये जो होगा ये एक डिसइंफेक्टिंग फ्लोर मैट होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है केरला के इस कॉयर कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये सब जो है आता है अंडर द कॉयर बोर्ड और कॉयर बोर्ड क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एस्टैब्लिश की गई थी अंडर द कॉयर इंडस्ट्री एक्ट 1953। ठीक है, और ये बेस है कोची और अलापुजा में और कॉयर बोर्ड जो है इसकी पेरेंट एजेंसी है एमएसएमई। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी रिलेटेड टू फेस शील्ड्स, फेस मास्क एज वेल एज कोविड मैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है अबाउट किस स्टेट के हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया है इलेक्शन ऑफ द लॉ एंड एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह चुड़ासम टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमें बताना है कि ये जो इनवैलिडेशन हुआ है इस इलेक्शन का ये किस स्टेट के हाई कोर्ट ने जो है रिसेंटली अनाउंस किया है। तो आंसर इज ये अनाउंस किया गया है बाय द गुजरात स्टेट के हाई कोर्ट। तो गुजरात स्टेट के हाई कोर्ट ने ये अनाउंस किया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं गुजरात के जो हाई कोर्ट है इन्होंने जो है इनवैलिडेट कर दिया है लॉ और एजुकेशन मिनिस्टर यानी मिस्टर भूपेंद्र सिंह का जो है इलेक्शन को जो है करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से अनलॉफुल और नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया गया है।
इसी के साथ गुजरात गवर्नमेंट ने जो है गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड एक रीसेंट अपडेट है हमारे पास कि इन्होंने जो है कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स फॉर ऑल द होम डिलीवरी सर्विसेज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जितनी भी होम डिलीवरी सर्विसेज होंगी उसमें जो है डिजिटल पेमेंट ही नेसेसरी है और COD जैसी कोई चीज़ जो है अब यहाँ पे अलाउड नहीं की जाएगी। ठीक है। ऑल्सो गुजरात की गवर्नमेंट जो है इन्होंने रिसेंटली जो है 3rd एडिशन अपना सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था। इसी के साथ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है विजय भाई रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो ये हमने सारे फैक्ट्स देखे रिलेटेड टू गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अबाउट सोहराई खोबर जो कि एक GI टैग बन गया है। तो हमें बताना है कि ये किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो सोहराई खोबर बिलोंग करता है टू द स्टेट ऑफ झारखंड। सोहराई खोबर जो एक DI टैग है, ये जो है इसे GI टैग मिल गया है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सोहराई खोबर जो है ये इस तरीके का कुछ दिखता है। देखिए सोहराई खोबर, इसके साथ साथ तेलंगाना की तेलिया रुमाल जो है, इन दोनों को GI टैग प्रोवाइड कर दिया गया है। तो हम एक एक करके जो है दोनों को देख लेते हैं। पहले है सोहराई खोबर पेंटिंग। तो सोहराई खोबर अगर आपसे पूछा जाए कि सोहराई खोबर है क्या अपने आप में, क्या ये पेंटिंग है, क्या ये किसी तरीके के फिगरिंग्स है, तो ये क्या है, एक तरीके की पेंटिंग है। ठीक है। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है और रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है और ये जो है प्रैक्टिस किया जाता है यहाँ की सभी लोकल ट्राइबल वुमेन के द्वारा ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन के दौरान। मतलब मैरिज का सीजन चल रहा है या लोकल हार्वेस्ट का सीजन चल रहा है, तब इस तरीके की जो पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, इस तरीके की पेंटिंग्स यहाँ की जो है ट्राइबल वुमेन वो करती हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये जो पेंटिंग है इट इज प्राइमरीली प्रैक्टिस्ड ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग ऑफ झारखंड। तो झारखंड का जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है ये प्राइमरीली ये प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे जो है नेचुरली अवेलेबल सॉइल जो होता है अलग अलग कलर्स का, उसे यूज किया जाता है। ठीक है। और ट्रेडिशनली जो है ये दीवारों पे मड हाउसेस में जो है इसे किया जाता था और इसमें काफी सारे ऐसे लाइंस और डॉट्स और एनिमल फिगर्स को यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं तेलंगाना की तेलिया रुमाल के बारे में। तो तेलिया रुमाल, इसे भी अब जो है GI टैग मिल गया है। ये जो है इस तरीके का एक क्लोथ होता है और इसमें जो है इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क किया जाता है विद कॉटन लूम डिस्प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ डिजाइंस एंड मोटिव्स। ठीक है। काफी सारे डिजाइंस देख रहे हैं यहाँ पे, काफी तरीके के मोटिव्स आप देख रहे हैं, जैसे कि ये स्वास्तिक का डिजाइन है। ठीक है। और यहाँ पे जो है कलर्स प्राइमरीली जो यूज किए जाते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि रेड, ब्लैक और व्हाइट। तो ये 3 कलर्स जो है यूज किए जाते हैं। तेलिया रुमाल की जो खास बात यह है कि ये जो है क्रिएट किए जाते हैं ओनली बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल हैंडलूम, यानी कि ट्रेडिशनल हैंडलूम को यूज करके ही आप जो है इस तरीके के रुमाल जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमने रिसेंटली काफी सारे GI टैग्स जो है डिस्कस किए थे, तो उनका भी नाम देख लेते हैं, जैसे कि कश्मीरी सैफरन, गोरखपुर के टेराकोटा हो गया, कोविलपट्टी की कड़लाई मिठाई, मणिपुर ब्लैक राइस और खोला चिली जो कि गोवा की है। तो इन्हीं के साथ हमने आज 2 नाम और डिस्कस कर लिए, तेलंगाना की तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहराई खोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेयर वॉज जर्मन कप फिनाले शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट। तो हमें बताना है कि जर्मन कप फिनाले जो है ये कहाँ होने वाला था। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज बर्लिन। तो बर्लिन में जो है जर्मन कप का फाइनल जो है ये होने वाला था। इसे जो है पहले ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था ऑन द May 23। अब जो है इसे रीशेड्यूल करके इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है टू July 4। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये होने वाला है बर्लिन जो कि जर्मनी में है। तो हमने ये जो डिस्कस किया ये है जर्मन कप फाइनल के बारे में। इसी के साथ में हमारे पास कुछ और न्यूज़ है जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से रिलेटेड है। इन्होंने जो है अपने रिसेंट नॉमिनेशंस जो है अनाउंस किए हैं फॉर द अर्जुना अवार्ड और इन्होंने जो है नॉमिनेट किया है संदेश जिंघम और वुमेन टीम स्ट्राइकर N बाला देवी को। तो इन दोनों को जो है रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है, जीता नहीं है इन्होंने, इन्हें जो है नॉमिनेट किया गया है फॉर द अर्जुना अवार्ड। ऑल्सो हमारा जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये जो है ये फॉर्म किया गया था 1937 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। तो हमने ये सारा जो इन्फॉर्मेशन देखा ये रिलेटेड टू फुटबॉल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अबाउट मनप्रीत सिंह वालिया। तो मनप्रीत सिंह जो है ही रिसेंटली पास अवे। हमें बताना है कि ये किस स्पोर्ट को बिलोंग करते थे या फिर ये जो है ये कौन सा स्पोर्ट खेलते थे। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज, तो मनमीत सिंह वालिया जो है वो खेलते थे टेबल टेनिस। मनमीत सिंह वालिया ही यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस एंड ही वाज द फॉर्मर मेंस नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन। ठीक है। एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर डिजीज जिसका नाम है एम्योट्रोफिक लैटरल सेरेलोसिस और ये एक तरीके का रेयर डिजीज है, इस वजह से जो है इनकी डेथ हो गई है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया मनमीत सिंह वालिया ही वाज अ टेबल टेनिस प्लेयर एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। इसी के साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और न्यूज है हमारे पास। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होने वाला था 2020 में
और इसको भी जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, ओरिजिनली ये होने वाला था 2 से लेके 21 नवंबर 2020 में, यानी कि 2020 में होने वाला था, पर अब जो है इसकी डेट्स को रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब ये होगा फरवरी 17 से लेके मार्च 2021 में। तो जैसे कि हमने देखा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो है डेट्स रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया में होने वाला है, पर अब बस इसकी जो है डेट्स को रीशेड्यूल किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अबाउट मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा को जो है रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज दी, ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज दी CBSE चीफ, यानी CBSE के चीफ जो अब हैं वो है मनोज आहूजा। तो जैसे कि हमने देखा मनोज आहूजा, ही इज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CBSE चीफ। प्रायर टू दिस ही वाज सर्विंग एज द स्पेशल डायरेक्टर एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिस्टर आहूजा जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं अनीता करवाल को, और ये जो थी ये फॉर्मर CBSE चेयरमैन थी। CBSE के बारे में देखें तो CBSE क्या है, एक तरीके का नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CBSE की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, और हमारे जो HRD मिनिस्टर है वो है मिस्टर रमेश पोखरियाल। ऑल्सो देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं अनीता करवाल की, तो इनसे रिलेटेड भी एक न्यूज रही है कि इन्हें जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज दी सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर। तो इन्हें जो है रिसेंटली ऑलरेडी अपॉइंट किया गया था एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो हमने ये सारा इन्फॉर्मेशन देखा रिलेटेड टू रिसेंट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अबाउट कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डिकेड्स, यानी कि 40 साल में, एमिशंस ऑफ द टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड हैव बीन डिक्लाइंड इन द कंट्री, यानी करीब पिछले 40 साल में जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है वो डिक्लाइन हुए, यानी कि कम हुए। तो हमें बताना है कि ये कितना कम हो गए हैं। आंसर इज कि ये डिक्लाइन हो गया है 15%, यानी कि पिछले 40 साल यानी 4 डिकेड्स में 15% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस जो है वो डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम एक तरीके की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे सामने। और ये जो है ये हुआ है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड बिकॉज जो भी है पैंडेमिक की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में हैं और फैक्ट्रीज बंद है, लोगों का घूमना फिरना बंद है, उस वजह से जो है CO2 का जो एमिशन है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये जो हमें एनालिसिस जो है प्रोवाइड की गई है बाय दी लॉरी मिलिविरता एंड सुनील दाहिया ऑफ द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इस ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इनके अकॉर्डिंग जैसे कि हमने देखा CO2 के एमिशंस जो है पूरे कंट्री में करीब 15% जो है वो गिर गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट वेयर इज पैंगोंग सो सिचुएटेड। तो हमें बताना है कि पैंगोंग सो जो है ये कहाँ सिचुएटेड है। आंसर इज ये सिचुएटेड है लद्दाख में। लद्दाख में जो है पैंगोंग सो जो है एक लेक है और ये जो है सिचुएटेड है इन लद्दाख। देखिए अभी क्या हो रहा है फिलहाल में, इंडिया और चाइना की जो ट्रूप्स हैं इनका कुछ तरीके का टेम्परेरी और शॉर्ट ड्यूरेशन का एक फेस ऑफ हमें देखने मिला था ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC की जो बॉर्डर है हमारी इंडिया और चाइना के बीच में, वहाँ पे एक तरीके का फेस ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, तो इस वजह से 2 लोकेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है। पहली जो हमने डिस्कस की वो है पैंगोंग सो, और जैसे कि हमने देखा ये लद्दाख में है। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी इसे माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है ये कौन सी है और कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है पैंगोंग सो और ये सिचुएटेड है लद्दाख में। इसी के साथ दूसरी जो लोकेशन न्यूज़ में है वो है नाकुला। तो नाकुला, ला का मतलब क्या होता है पास, तो नाकुला यानी कि नाकू पास जो है ये सिचुएटेड है सिक्किम में। कुछ और पासेस अगर हम देखें जो कि सिक्किम में सिचुएटेड हैं तो वो है नथुला पास और जेलेपला पास। तो जैसे कि हम देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन, ये जो लाइन है ये कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक लाइन को बोला जाता है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पैंगोंग सो जो कि लद्दाख में है और नाकुला पास यानी कि नाकुला जो कि है सिक्किम में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉट अ मेंबर, तो हमें बताना है कि शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं है। आंसर इज कि तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान शंघाई कोऑपरेशन यानी SCO का जो है मेंबर नहीं है। तो ये जो बॉडी है ये रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में रही है क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर S जयशंकर, इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग की थी। तो इस वजह से जो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
हमने रिसेंटली देखा था कि ब्रिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी फाइनेंस मिनिस्टर्स ने रिसेंटली एक मीटिंग की थी और उसी में जो है 15 बिलियन का लोन इंस्ट्रूमेंट इन्होंने अनाउंस किया था। ब्रिक्स की ही जो एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने ही ये 15 बिलियन का जो है लोन इंस्ट्रूमेंट अनाउंस किया था। ऑल्सो रशिया जो है 2020 में ब्रिक्स और एससीओ की चेयर है वो होल्ड की जाएगी बाय रशिया। ये जो चेयर है वो होल्ड की जाती है बाय डिफरेंट मेंबर कंट्रीज। तो इस साल जो है रशिया इसे होल्ड कर रहा है, यानी कि 2020 में ब्रिक्स एज वेल एज एससीओ की जो है इन्होंने होल्ड की है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज हैं, जो भी रेड कलर में है वो सारी 8 कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया। तो ये सभी जो 8 कंट्रीज हैं वो है एससीओ की मेंबर कंट्रीज। तो जैसे कि हमने देखा एससीओ में 8 कंट्रीज हैं। ओरिजिनली जो है ये इस ग्रुप में सिर्फ 5 मेंबर कंट्रीज थी और इसका नाम था शंघाई 5 ग्रुप। और ये जो है ये इट वाज फाउंडेड इन 1996। 15 जून 2001 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था टू एससीओ और इंडिया और पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को साथ में ज्वाइन किया था इन 2017। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में और इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अबाउट विच गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल टू हेल्प इट्स रेसिडेंट्स। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपने रेसिडेंट्स जो कि इधर उधर अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो है रह गए हैं उनके लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो आंसर इज ये लॉन्च किया गया है बाय दी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस तरीके का एक पोर्टल जो है लॉन्च किया है और इसका नाम है जम्मू कश्मीर मॉनिटरिंग। और जैसे कि हमने देखा ये हेल्प करेगा सभी उन रेसिडेंट्स को जो कि स्टैंडर्ड है इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है राधा कृष्ण मुर्मू। सर्व द सीनियर इनिशिएटिव, इसके अंदर ही अपने सभी सीनियर्स को जो है एसेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो आईआईटी जम्मू, इन्होंने भी जो है लो कॉस्ट फेस मास्क रिसेंटली डेवलप किए थे। नेक्स्ट इज अबाउट राजा रंगप्पा, ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमें बताना है कि ही वॉज अ रिनाउंड हु। तो राजा रंगप्पा ही वॉज अ politician. Raja Rangappa, he was a politician and he recently passed away. He was also the former Lok Sabha MP, भी रह चुके थे and he was the senior जनता दल लीडर। आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे तो ये जनता दल को बिलोंग करते थे। He was elected to the Lok Sabha in 1996 and he had represented the रायचूर लोक सभा कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है। और इसी के साथ हमने कल डिस्कस किया था कि कांग्रेस के जो वेटरन लीडर रहे हैं जिनका नाम है जुवाडी राव, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमने देखा अबाउट राजा रंगप्पा, ऑल्सो जुवादी राव। इसी के साथ बेटी रिड शी वाज अ ग्रामी विनर रह चुकी है एंड शी ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। हर रियल नेम वाज बेसी रेजिना नोरिस एंड शी वाज बोर्न इन 1953। शी स्टार्टेड हर करियर विद एकोज ऑफ जॉय एंड इनका एक एल्बम था जिसका नाम है क्लीन अप वुमेन, ये काफी ज्यादा हिट रहा था एंड शी ऑल्सो वन हर फर्स्ट ग्रामी अवार्ड फॉर हर सॉन्ग वेयर इज द लव। ठीक है। इसी के साथ हमने रिसेंटली देखा था कि रॉक एंड रोल के जो पायनियर रहे लिटिल रिचर्ड, ये भी यूएसए को बिलोंग करते थे एंड ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट हु हैज बीन अवॉर्डेड द ड्यूशे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। ये कौन है? ही इज द वायर्स फाउंडिंग एडिटर एंड ही इज अमंग द 17 जर्नलिस्ट जिन्हें अराउंड द वर्ल्ड इस अवार्ड को जो है प्रेजेंट किया गया है। तो मिस्टर सिद्धार्थ जो है इन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है 2010 में और 2017 में भी जो है इन्हें जर्नलिज्म अवार्ड काफी सारे मिल चुके हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ड्यूशे वेले अवार्ड के बारे में, तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंस 2015 और ये जो है जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट ड्यूशे वेले के द्वारा जो है प्रेजेंट किया जा रहा है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। तो ये उन सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो ड्यूशे वेले है, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है पीटर लिम्बॉक। तो हमने ये फैक्ट देखा रिलेटेड टू रिसेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट अ प्रोग्राम नेम्ड प्रणवायु। तो प्रणवायु हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच सिटीज कॉर्पोरेशन। तो आपको बताना है कि जो प्रणवायु एक प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है बाय द सिटी ऑफ बेंगलुरु। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये लॉन्च किया गया है बाय द बेंगलुरु कॉर्पोरेशन और ये जो है ये लॉन्च किया गया है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द नीड टू सेल्फ एग्जामिन द रेस्पिरेटरी हेल्थ ऑफ बेंगलोरियंस। यानी कि आपको जो है सेल्फ एग्जामिन करने के लिए जो है अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी अंडर द प्रणवायु प्रोग्राम। ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रणवायु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जैसे कि हमने देखा इट इज लॉन्च बाय द बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जो कि कर्नाटका का एक सिटी है। इसी के साथ YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम जो है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसी के साथ जगन्नाथ विद्या देवीना स्कीम भी, ये दोनों स्कीम्स जो है ये रिसेंटली कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किए थे। प्लस यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है PS येदुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला।
नेक्स्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि विच कंट्री हैज नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर द सेलिब्रेटेड इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ऑन देयर 159th बर्थ एनिवर्सरी। तो देखिए आपको याद होगा हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि रविंद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई है। तो इसी के ओकेजन पे किसी कंट्री ने जो है उनके नाम पर एक स्ट्रीट का नाम रख लिया गया है। तो हमें बताना है कि ये कौन सी कंट्री है। आंसर इट इज इजराइल। तो इजराइल ने जो है दे हैव नेम्ड अ स्ट्रीट इन तेल अवीव आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इसी के साथ कैपिटल जो है इजराइल की वो है जेरूसलेम। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अबाउट सरफाइसी एक्ट। तो सरफाइसी एक्ट जो है हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन डैश ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो आपके लिए एनीवेज जो है ये जो फुल फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये एनीवेज आपको जो है याद होना चाहिए। आंसर इज कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ। तो इसी के साथ सरफाइसी एक्ट का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो कि एक्ट है 2002 का। ठीक है, देखिए ये मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर रिलीज किया है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इन्हें जो है अब ला दिया जाएगा अंडर द सरफाइसी एक्ट। तो अब जो है कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो है सरफाइसी एक्ट के अंदर इन्हें जो है ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ कि सरफाइसी एक्ट क्या है तो सिंपलर टर्म्स में अगर आपको बताऊं, कोई भी ऐसे एसेट्स जो हैं जिनकी रिकवरी करनी होती है या बैड लोन्स होते हैं जिनकी रिकवरी करनी होती है, तो उन्हें जो है एक तरीके से आप बोलो तो रिकवरी प्रोसीजर जो है ये हमें प्रोवाइड किया जाता है अंडर द सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जो है हम बहुत अच्छे से हमारे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अबाउट मिशन सागर। हमें बताना है कि ये जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। ये लॉन्च किया गया है बाय इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी ने जो है लॉन्च किया है मिशन सागर। मिशन सागर है ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि मिशन सागर इनिशिएटिव के अंदर हमारी जो इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है केसरी, ये 12 मई को ये पहुंच गई है मालदीव्स और यहाँ पे जो है ये प्रोवाइड कर रही है काफी सारे अमाउंट पे, यानी कि यहाँ पे जो है ये प्रोवाइड कर रही है 580 टन के एसेंशियल फूड आइटम्स। ठीक है, यहाँ की इसके बाद जो है ये शिप आगे भी जाएगी और जो एसेंशियल्स है वो प्रोवाइड करेगी मॉरिशस, मैडागास्कर, कोमोरोस जैसे आइलैंड कंट्रीज को जो है प्रोवाइड करेगी। तो मिशन सागर क्या है, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है। ये जो है एक्चुअली इन्होंने अनाउंस किया था इन 2015। ठीक है, और ये जो है इन्होंने अनाउंस किया था टू डीपन द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द मैरिटाइम नेबर्स। तो जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए ये जो सागर मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था। इसी के साथ हमने काफी सारे रिसेंट मिशंस देखे हैं, जैसे कि वंदे भारत मिशन जो कि इंडियन एयरफोर्स का मिशन है, प्लस समुद्र सेतु मिशन जो कि हमारी इंडियन नेवी का मिशन है। इसी के साथ हमारे पास कुछ फैक्ट्स रह गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि CMIE के द्वारा जो दी गई थी वो थी 27.11%। ठीक है, लेकिन अब जो है इन्होंने फ्रेश फैक्ट्स दिए हैं और अब जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर गई है और ये है अब 23.97%। इट इज़ बिकॉज कि काफ़ी सारे जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस है उसे लिफ्ट कर दिया गया है और इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है थोड़ा कम हो गया है। तो ये एक अपडेट था। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था रिसेंट टेस्टिंग लैब जो है उसे इनॉग्रेट किया था, पर अभी जो है इन्होंने अपना सेकंड कोविड-19 टेस्टिंग लैब भी जो है इनॉग्रेट कर दिया है एट नाहरलागुन नियर ईटानगर एंड इट विल बी कैरिड आउट बाय ट्रूनैट मशीन्स। तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई नो आज का सेशन जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर कोई बात नहीं, पेशेंस रखते हैं। इसी के साथ आज का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट कि मैकमोहन लाइन जो है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच की लाइन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड आई रियली होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।